न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं MNS न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ शिवा शेख। तो आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। आइए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस की ओर। मनोज जारंगे को अपने सिर से मैं यानी मराठा समाज को हटा देना चाहिए। भाजपा केरल में ईसाई समुदाय को लुभाने में लगी हुई है। गैर हिमाचली को राज्यसभा चुनाव में उतारने पर कांग्रेस विधायकों ने की बगावत। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। नासिक में मनोज जारंगे को अपने सिर से मैं यानी मराठा समाज को हटा देना चाहिए। मनोज जारंगे पाटिल को मराठा समाज ने बहुत सम्मान का स्थान दिया, लेकिन उन्हें ये बात अपने दिमाग से निकाल लेनी चाहिए कि मैं मराठा समाज हूँ। उन्हें मराठा समाज की भावनाओं से खेलना बंद करना चाहिए। उन्होंने उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बारे में जो बेबुनियाद बयान दिया है वह किसी भी शिष्टाचार के अनुरूप है। जेजांग किसी स्क्रिप्ट पढ़ता है, इसे किसने लिखा है, इसके लिए SIT नियुक्त की गई है। ये किसकी साजिश है? जारंगे किसके घर में गए थे? राजस्व एवं पालक मंत्री राधाकृष्ण विखे ने दावा किया कि किसी ने दोबारा भूख हड़ताल शुरू की है, नहीं तो जांच में मामला सामने आएगा। वह शहर में आयोजित नमो महारोजगार बैठक में पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि विधानसभा और विधायक परिषद में दोनों सदनों ने मराठा आरक्षण देने पर सहमति जताई है। यह आपको स्वीकार्य नहीं होगा। आप पूरा समाज नहीं है। क्या आप कुछ हासिल करना चाहते हैं? जब मराठा समाज बोला है, विखे ने कहा कि समाज आपकी किसी भूमिका के बहकावे में नहीं आएगा। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। भाजपा केरल में ईसाई समुदाय को लुभाने में लगी हुई है, लेकिन उसे कोई फायदा नहीं होगा। शशि थरूर ने भाजपा की संभावनाओं को शून्य बताते हुए कहा। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने ये तक देते हुए कहा कि केरल में भाजपा का वोट शेयर अपने उच्च बिंदु तक पहुंच गया है और वो यहाँ पर कोई खास प्रदर्शन नहीं कर पाई। शशि थरूर ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि मुझे लगता है कि भाजपा के 2 अंक हासिल करने का एकमात्र तरीका 2-0 है। भाजपा के साथ मुद्दा है कि वो केरल में ऐतिहासिक और सांस्कृतिक को नहीं समझते हैं। सांप्रदायिकता यहाँ एक छोटी सीमा से आगे नहीं जा सकती है। उन्होंने कहा, इसमें कोई शक नहीं है और मैं 6% वाली पार्टी को 12-13% वाली पार्टी तक ले जाने का श्रेय नरेंद्र मोदी को देता हूँ, लेकिन बस इतना ही। ये सीमा अब पार हो चुकी है। हम जानते हैं कि उन्होंने ईसाई समुदाय तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन मणिपुर की भयावहता के बारे में ये काम नहीं करेगा। थरूर ने कहा कि भाजपा केरल में ईसाई समुदाय को लुभाने लगी है। स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में और अपनी यात्रा के दौरान केरल में राज्य के कई ईसाई धार्मिक नेताओं से कई बार मिल चुके हैं। हालांकि मैं राज्यसभा में कांग्रेस के कुछ विधायक द्वारा क्रॉस वोटिंग के बाद हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार पर आए संकट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए थरूर ने कहा कि वह राजनीतिक घटनाक्रम निशानाजनक है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। गैर हिमाचली को राज्यसभा चुनाव में उतारवाने पर कांग्रेस विधायकों ने की बगावत। मंत्री अनुराग ठाकुर ने कसा तंज। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि हिमाचल के लोगों का कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार से 14 महीने भीतर ही विश्वास समाप्त हो गया है। इसका कारण ये है कि कांग्रेस चुनाव के दौरान किए गए बड़े बड़े वादों को पूरा करने में विफल रही है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस विधायकों से राज्यसभा चुनाव में अपने ही उम्मीदवार के खिलाफ मतदान किया, क्योंकि वो राज्य से एक गैर हिमाचली के उम्मीदवार बनाए जाने से नाराज थे। कांग्रेस विधायकों की क्रॉस वोटिंग के बाद मंगलवार को कांग्रेस उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंघवी भाजपा उम्मीदवार हर्ष महाजन से राज्यसभा चुनाव हार गए। ठाकुर ने कहा कि विधायकों में गुस्सा है, वो अपनी सरकार में नाखुश है क्योंकि वो अपने वादों को पूरा करने में असमर्थन है। उन्होंने एक सम्मेलन में इतर कहा कि कांग्रेस बिखरी और टूटी हुई दिखाई दे रही है।
उनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं है कि हिमाचल प्रदेश में उनकी ऐसी हालत क्यों हुई है। अब आप हमारे चैनल को मोबाइल ऐप पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ टीवी ऐप डाउनलोड करें। आप इसे इंस्टा, हाई क्विक, ट्विटर, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते रहिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए हमारे साथ MNS न्यूज़ टीवी पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़।